आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जीके क्लासेज 1972। दोस्तों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे आरएएस भर्ती 2024 के विज्ञापन पर जो विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसको लेकर के। दोस्तों, ये जो भर्ती विज्ञापन है आपको पता है कि 733 पदों के लिए 2 सितंबर को जारी किया गया था और इसमें राज्य सेवा के 346 पद थे और अधीनस्थ सेवाओं के 387 पद थे। अब कई सारे लोग, विशेषकर किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर और बसपा के जो प्रदेशाध्यक्ष है भगवान सिंह बाबा, वो इस आरएएस भर्ती 2024 के इस विज्ञापन को रद्द करने की मांग कर रहे हैं और संशोधित विज्ञापन को जारी करने की मांग को लेकर के प्रदेशाध्यक्ष के द्वारा जो है राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। तो क्या पूरा मामला है वो आप देखिए। आरएएस भर्ती विवाद, आरक्षित पदों के लिए सीएम को लिखा पत्र। बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने आरएएस भर्ती 2024 में एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षित अनुपात में आरक्षित पद निर्धारित कर भर्ती करने की मांग की है। इसको लेकर बसपा ने राज्यपाल व मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बसपा का आरोप है कि आरएएस भर्ती के पदों में एससी, एसटी व ओबीसी को आरक्षित अनुपात में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोटा निर्धारित नहीं किया गया है। आरपीएससी ने कार्मिक विभाग के परिपत्र की पालना नहीं की है। आरपीएससी ने आरक्षित वर्ग के हितों पर कुठाराघात किया है, इसलिए आरएएस भर्ती की दोबारा विज्ञप्ति जारी की जाए। गौरतलब है कि हाल ही में आरपीएससी के द्वारा आरएएस की नई भर्ती निकाली गई थी। उसके बाद से पदों के श्रेणीवार आवंटन को लेकर के कई सवाल खड़े किए गए हैं। तो बसपा के प्रदेशाध्यक्ष जहां पर आरक्षण को लेकर के जो है इस भर्ती को नए सिरे से जारी करने की मांग कर रहे हैं, वहीं किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर ने भी एमबीसी आरक्षण का मुद्दा जो है उठाया है और ये कहा है कि इस भर्ती विज्ञापन के अंदर एमबीसी को जो आरक्षण मिलना चाहिए वो नहीं प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो बसपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, उन्होंने इस मामले को लेकर के अक्स के ऊपर क्या कहा है वो देखिए। हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 750 अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इस विज्ञप्ति में एससी, एसटी, ओबीसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। सरकारों की आरक्षण को खत्म करने की पॉलिसी धीरे धीरे उजागर हो रही है। इसको लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल को एक पत्र लिखा है। ये उन्होंने पत्र भी जो है अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट पे जो है ट्वीट किया है। मैं ये पूरा पत्र आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आप देखिए, ये पत्र जो है ये बहुजन समाज पार्टी राजस्थान प्रदेश भगवान सिंह बाबा प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। तो ये पत्र उन्होंने राजस्थान के राज्यपाल और मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए 14 सितंबर को लिखा है। और ये किस विषय से रिलेटेड है देखिए। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी को आरक्षित अनुपात में आरक्षित पद निर्धारित कर भर्ती किए जाने के क्रम में। तो ये पूरा पत्र मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। महोदय, उपरोक्त विषय में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अनुरोध है कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के माध्यम से सीधी भर्ती किए जाने हेतु कुल 733 स्थायी पद स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से राज्य सेवाओं के कुल 346 पद एवं अधीनस्थ सेवाओं के 387 पद घोषित कर दिनांक 2 सितंबर 2024 को विज्ञप्ति जारी की गई है, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा अपनी विज्ञप्ति, ये जो है विज्ञप्ति क्रमांक दी गई है, जारी की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग को आरक्षण नहीं दिया गया है। अब इसमें क्या क्या जो है उन्होंने कहा है। पहला बिंदु देखिए, ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर ने राज्य सेवा के विभिन्न विभागों में पृथक पृथक पदों की संख्या निर्धारित की है। दूसरी बात यह कि स्थायी पदों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी को आरक्षित अनुपात में स्वीकृत पदों के विरुद्ध कोटा निर्धारित नहीं किया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार व केंद्र सरकार द्वारा जारी परिपत्रों में आरक्षण नीति के विरुद्ध है। तीसरी बात क्या कही है, यह है
कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र 20/11/1997 के द्वारा स्थायी भर्ती में आरक्षण नीति के मापदंडों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भी आयोग द्वारा अनुपालना नहीं की गई है। और चौथा पॉइंट क्या कहा है, ये कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं ओबीसी को निर्धारित आरक्षित अनुपात में पदों का वर्ष 2024 की भर्ती में इन वर्गों के लिए सुरक्षित नहीं रखा गया है, जो कि इन वर्गों के हितों पर बहुत बड़ा कुठाराघात है, जिससे वंचित वर्ग के युवाओं का भविष्य अंधकार में हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की इस विज्ञप्ति को निरस्त करते हुए SC, ST, OBC वर्ग को प्रतिनिधित्व देते हुए पुनः विज्ञप्ति जारी की जाए। तो ये बसपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं भगवान सिंह बाबा, जिनके द्वारा मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेटर लिख करके और इसको जो है रद्द करने की मांग की और संशोधित विज्ञापन जारी करने की मांग की है। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर हैं, वो MBC आरक्षण को लेकर के और इस भर्ती को जो है रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उनका क्या कहना है, उन्होंने भजनलाल सरकार पर आरक्षित वर्ग के आरक्षण में कटौती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा है कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार राजस्थान प्रशासनिक सेवा यानी SDM के लिए कुल 28 पदों पर भर्ती होगी। कुल 28 SDM बनेंगे, जिनमें से 20 जनरल के, 3 EWS की हैं और 5 पदों के लिए OBC, SC, ST, MBC सारे हैं। किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर ने ये आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 65% से ज़्यादा वाली OBC और MBC आबादी को सिर्फ जो है 3 पद मिले हैं। तो ये एक उदाहरण दिया उन्होंने कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 28 पदों के लिए भर्ती का जो विज्ञापन जारी किया गया है उसमें 20 पद जनरल के लिए, ठीक है, और 3 पद जो है वो EWS कैटेगरी के लिए आरक्षित है, 5 पद जो है उसके अंदर OBC भी आ गई, SC भी आ गई, ST भी आ गई, MBC भी आ गई। तो उन्होंने ये कहा है कि OBC और MBC की आबादी को मिलाकर के 65% आबादी होती है, लेकिन उनको मात्र 3 पद जो है वो प्रदान किए गए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने और क्या कहा है कि MBC का जो आरक्षण है वो भी अनुपात में नहीं दिया गया है। उनका कहना है कि RAS की वैकेंसी में राज्य सेवा में 346 पद पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 5% के हिसाब से MBC के 17 पद बनते हैं और उनमें से 14 पद ही दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि दूसरी ओर EWS के 34 पद बनते हैं, उनको 37 पद दिए गए हैं और तो और लेखा सेवा के टोटल 109 पदों में से MBC को केवल 1 पद दिया गया है। MBC आरक्षण खैरात में नहीं मिला है। गुज्जर समाज ने आरक्षण के लिए बड़ी कुर्बानी दी है, तब जाकर के हमें आरक्षण मिला है। जब से राजस्थान में पर्ची की सरकार बनी है, ये किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर कह रहे हैं कि जब से राजस्थान में पर्ची की सरकार बनी है, ये प्रत्येक भर्ती में MBC के आरक्षण में कटौती कर रहे हैं। अब RAS जैसी बड़ी भर्ती में एक एक पद कटौती करने से गुज्जर समाज आक्रोशित है। RPSC को ये भर्ती इस तरह कतई नहीं करने देंगे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इस भर्ती के विज्ञापन के अंदर जहां SC, ST और OBC के आरक्षण का जो है सही प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया गया है, दूसरी तरफ MBC के पदों का भी सही प्रकार से जो है वर्गीकरण नहीं किया गया है। तो इसको लेकर के ही बसपा के प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा और किसान नेता हिम्मत सिंह गुज्जर दोनों ने जो है अपने अपने समाज के लिए जो है आरक्षण की मांग को लेकर के इस भर्ती को रद्द करते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।